स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं देश दीपक अपने न्यू लुक के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद देश दीपक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसमें कुछ मैं मैथमेटिक्स के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग्स बताऊंगा, जिसका नाम हमने नो योर मैथ्स दिया है। इसके अंतर्गत मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें बच्चों को जानना अति आवश्यक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमने जो टॉपिक का नाम दिया है नो योर मैथ्स, यानी मैथ को जानो। और कैसे जानेंगे, क्योंकि पहले हम मैथ की हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। कैसे मैथमेटिक्स, एक्चुअली मैथ जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, इसको हम पूरा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स शब्द एक ग्रीक शब्द मैथमा से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान या सीख होता है। तो यह मेरा पहला थिंग था। क्या था कि मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द मैथमा से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान या सीख होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का पितामह किसे कहा जाता है। इसमें भी संशय बना है क्या कि किसी एक को हम नहीं कह सकते हैं। इसमें कई मैथमेटिशियन का योगदान है, जिसमें गॉस हैं, पाइथागोरस हैं और बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं। परंतु बुकों में आपको और जहाँ पे लिखित में रिटन में नाम मिलता है आर्किमिडीज का। तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स हम आर्किमिडीज को मान सकते हैं और कहते भी हैं। इसके बाद आता है भारत में मैथमेटिक्स का फादर या पितामह किसे कहा जाता है। तो हम सबको मालूम है भारत में मैथमेटिक्स का जो पितामह है, गणित का जो पितामह है, वो श्री आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यभट्ट जी ने हमें एक जीरो का आविष्कार दिया है, जिससे कि मैथ की जो डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि बिना जीरो के कुछ भी नहीं था, और इसलिए इनको मैथमेटिक्स का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज़ दे दी जिसके वजह पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई। अगला जो फैक्ट है वो ये कि मैथमेटिक्स डे, भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में गणित दिवस 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और ये 2012 से स्टार्ट हुआ है। गणित दिवस 22 दिसंबर को 2012 से मनाया जा रहा है, 2012 से। और हर साल तब से हम 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं किसका? श्रीनिवास रामानुजन, जो फेमस मैथमेटिशियन थे और बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे। इनका बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था श्रीनिवास रामानुजन का। इनका बर्थडे 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। तो क्योंकि वो बहुत फेमस मैथमेटिशियंस थे, इसीलिए मैथ डे को, मैथमेटिक्स डे को या गणित दिवस को 22 दिसंबर को 2012 से हर साल पूरे भारत में मनाया जाता है। ये रही कुछ रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के जानने के बाद हम अब बढ़ते हैं आज कुछ ऐसे नंबर जो बहुत ही अच्छे नंबर्स होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा। इन 4 नंबरों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिनका नाम है ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट, को प्राइम नंबर एंड परफेक्ट नंबर्स। तो आइए हम आज जानते हैं ट्विंस प्राइम क्या होते हैं। ट्विंस प्राइम जैसे नाम से ही लग रहा है, ट्विंस हैं, एक दूसरे के जुड़वा है। लिखा है 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, यानी 2 नंबर जो लगातार हों
वो ऑड और प्राइम दोनों होने चाहिए। कैसे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे प्राइम नंबर हमने पढ़ाया था कि 2 से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या ये ट्विंस नंबर है, ट्विंस प्राइम नंबर है। तो 2 इज अ इवन नंबर और 3 इज ऑड नंबर। तो डिफिनेशन कहती है हमारी कि दोनों नंबर लगातार होने चाहिए, लेकिन वो ऑड और प्राइम दोनों होने चाहिए। यहाँ प्राइम तो है लेकिन ऑड नंबर दोनों नहीं है, तो इसलिए 2, 3 ट्विंस प्राइम नहीं हुए। ऐसे एक एग्जांपल हमने लिया है 3, 5। 3 भी ऑड प्राइम नंबर है, 5 भी ऑड प्राइम नंबर है, और 3 के बाद सीधे ऑड प्राइम नंबर है वो 5 आता है। ये दोनों लगातार हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विंस प्राइम। ऐसे ही 5, 7 भी ट्विंस प्राइम है, 11, 13 भी ट्विंस प्राइम है, 11, 19 है, और ये सारे जो नंबर हैं वो क्या है, ट्विंस प्राइम होते हैं। ट्विंस प्राइम के बाद जो हमारा आता है वो प्राइम ट्रिपलेट्स आता है। यानी ऐसे 3 लगातार नंबर होने चाहिए जो प्राइम नंबर हों, और कैसे हों, उनके बीच में जो गैप है वो 2 का होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। यानी a set of 3 consecutive prime number differing, या डिफरेंस इज 2। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए और लगातार होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लिया 3, 5, 7, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और ये तीनों लगातार आते हैं प्राइम नंबर, और इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 2 का, 2 का गैप हुआ है। ऐसा ही 97 लिया है, 101 लिया है, 103 लिया है, और ये तीनों भी प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। ऐसे आप और भी एज्यूम कर सकते हैं। अब हम अगले नंबर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor। यानी उन 2 नंबरों को हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि हम जानते हैं एक सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो वो 2 नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। कैसे, फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने 2 और 3 नंबर ले लिया, यानी ये 2 नंबर ले लिए। अब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 तो आता है, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। यानी ऐसा टेबल ना हो जिसमें ये दोनों नंबर आते हों, वही हमारे कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही हमने 3, 4 ले लिया, 3 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 4 नहीं आएगा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, इसलिए ये 2 नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ऐसे ही एक नंबर ले लिया 4, 9, तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, या कोई और भी टेबल पढ़ सकते हैं आप, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 नहीं आएगा, और 9 के टेबल में 4 नहीं आएगा, या कोई ऐसा टेबल जिसमें दोनों नहीं आएंगे, तो ये हमारे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। 8, 15 ले लिया, कोई भी टेबल आप पढ़िए, उसमें ये दोनों नंबर नहीं आएंगे एक साथ, तो इस हिसाब से ये हमारे हो गए हैं को प्राइम नंबर्स। यानी इनका फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। चौथा जो हमारा नंबर है उसको हम नाम देते हैं परफेक्ट नंबर, उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ डिफिनेशन में मैंने लिख लिया है, इसके लिए मैंने थोड़ी हिंदी भी यूज की है। क्यों, क्योंकि इस नंबर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या, परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर का जोड़ या सम उसी नंबर के डबल होता है। यानी परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का जोड़ या सम उसी नंबर के डबल होता है, यानी 2 गुना होता है। कैसे होता है, ये एग्जांपल तो समझते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिख लिया है 6। अब कैसे चेक करेंगे ये परफेक्ट नंबर है, तो देखते हैं। 6 जो है वो 1 के टेबल में आएगा ही, उसके बाद 6 जो है वो 2 के टेबल भी आएगा, 6 जो है वो हमारा 3 के टेबल में भी आएगा, 3 2 6 होता है, और 6 जो है हमारा 6 के टेबल में भी आएगा। अब इन नंबरों को ऐड कर देते हैं।
तो 1 2 3 3 3 6 6 12, ये हो गया 12। यानी हमारा कहने का मतलब था कि जिनके फैक्टर का जोड़, यानी ये हमारे क्या हो गए हैं, सारे फैक्टर हो गए हैं, और इनका जो जोड़ है वो इस नंबर 12 के 2 गुना है। आप देख सकते हैं 2 गुना करेंगे तभी 12 आएगा। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 28। 28 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा, 14 के टेबल में आएगा, और 28 खुद के टेबल में आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, 1 2 3 होता है, 3 4 7 7 7 14, और 14 14 28 28 और 28, यानी ये हो गया 56। यानी 28 के ये 2 गुना है। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? फैक्टर्स। यानी ये एग्जाम्पल क्या हुए, डिफिनेशन को हमारे जैसा कि डिफिनेशन है वैसा ही मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। यानी परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर का जोड़, तो ये हमने फैक्टर निकाल लिए हैं और इनको जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आया है वो जो हमारा नंबर था उसके 2 गुना है, डबल है उसके। यानी 12 है, 6 को 2 गुना करेंगे तभी 12 आएगा। ऐसा ही इनके फैक्टर निकाल लिए और ऐड कर लिए हैं, 56 आया। यानी 28 को डबल करेंगे तो हमारा 56 आएगा। उम्मीद है कि आज जितने नंबर्स बताए गए हैं हमारे द्वारा वो आपको समझ में आए होंगे। आप ऐसे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।